हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2022 कक्षा 10 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप इस क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ख को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यह अथवा करके यह 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों पार्ट को ख और अथवा वाला जो पार्ट है उसको भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोध का मात्रक बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद फिर है यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ख को सॉल्व करते हैं। हम किस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड, इस प्रकार से क्या करेंगे, आप लिख देंगे आंसर नंबर थर्ड। यदि आप हिंदी में लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 3। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 3 यानी प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। यदि आप इंग्लिश में लिख रहे होंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, हिंदी में लिख रहे होंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हम कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर ख का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे, ख। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। इस प्रकार से सोल्यूशन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में ख में हमें क्या पूछा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक स्टूडेंट हम जानते हैं क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से ओम होता है। इस प्रकार से क्या लिख देंगे, प्रतिरोध का मात्रक लिख देंगे। इसमें आगे क्या दिया गया है, यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3A हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहला केस हम देखेंगे प्रथम स्थिति में। तो यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में इस प्रकार से लिख देंगे। अब हमें क्या क्या दिया गया है वह लिखेंगे, यानी गिवन हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यल लंबाई दिया गया है, यानी कि यल बराबर हमारा कैपिटल यल दिया गया है तार की लंबाई, तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है तार की मोटाई वो हमें क्या ए ही दी गई है। उसके बाद प्रतिरोध का मान 10 ओम दिया गया है। तो आर बराबर हम यहाँ से क्या लिख देंगे, 10 ओम। इस प्रकार से लिख देंगे। जो लंबाई का मात्रक होता है वह क्या होता है हमारा मीटर। उसके बाद जो एरिया का मात्रक होता है वह क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अब हम लिख देंगे गिवन, यानी हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं स्टूडेंट, एक हमारा कोई वायर है इस प्रकार से, यानी तार है। एक हमारा इस प्रकार से यहाँ पर तार है जिसकी लंबाई कैपिटल यल हमें दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लेते हैं हमारा क्या है, कैपिटल यल है। और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी यह वाली जो मोटाई तार की होती है वह हम मान लेते हैं ए है। और इसका प्रतिरोध हमें दिया गया है, रेजिस्टेंस आर बराबर 10 ओम दिया गया है। अब हम एक फार्मूला स्टूडेंट जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, तो लिखेंगे फार्मूला आर बराबर रो एल बाई ए होता है। यह क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। अब हम लिखेंगे जहाँ पर, यानी यह सब क्या चीज़ होते हैं, तो जहाँ आर बराबर हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। उसके बाद यल हमारा क्या होता है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। और ए क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो ए को आप लिख सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है।
यहाँ पे रो हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। इस प्रकार से कॉपी पर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है स्टूडेंट, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स अवश्य ही मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे, यह सारी वैल्यूज को इस वाले समीकरण में पुट करेंगे। तो आर का मान कितना दिया गया यहाँ पे 10 ओम, तो आर बराबर क्या लिख देंगे इस प्रकार से 10 ओम बराबर, रो का मान नहीं दिया गया है तो रो को ऐसे ही लिख देंगे, इंटू यल, यल का मान यहाँ पे दिया गया है कैपिटल यल है, तो कैपिटल यल अपान में ए, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान हमें दिया गया है ए मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। इसको मान लेते हैं यह क्या हमारा समीकरण नंबर 1। इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया प्रथम स्थिति की केस में। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं, दूसरी स्थिति में हमें कौन कौन सा चीज़ें दिया गया है। तो दूसरी स्थिति में इस प्रकार से आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। दूसरी स्थिति में क्या दिया गया है, इसी पदार्थ के एक अन्य तार, यानी एक ही पदार्थ का दोनों तार हमारा बनेगा। तो इसी पदार्थ का एक अन्य तार जिसकी लंबाई L/3, अब हम इसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया है इस वाले में, गिवन यल डैश, इसमें यल माने थे लंबाई, तो इसमें हम क्या मान लेंगे यल डैश, क्योंकि लंबाई दूसरी है। तो यल डैश बराबर हमें क्या दिया गया है L/3, कैपिटल L/3 दिया गया है। उसके बाद तार की मोटाई दिया गया है 3a है, तो a डैश बराबर मान लेते हैं कि 3a है। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, तब उसका प्रतिरोध ही ज्ञात कीजिए, यानी कि मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध होगा r डैश होगा, तो r डैश का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं यह कुछ इस प्रकार का हमारा तार होगा जिसकी मोटाई 3a होगी, इसकी मोटाई कितनी है 3a, और जो इसकी लंबाई है L/3 है। यदि स्टूडेंट दोनों तार, जो यह पहला वाला तार है और दूसरा वाला तार, दोनों तार एक ही पदार्थ से बनाए गए हैं, तो दोनों का क्या होगा, रो का मान जो होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान वह सेम होगा। तो यह बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम जानते हैं फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला R बराबर रो L/A, ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, R का मान नहीं पता है यानी R डैश का मान ज्ञात करना है, तो R डैश बराबर रो वही रहेगा, रो का मान नहीं दिया गया तो रो वही रहेगा, L का मान यहाँ पे दिया गया है L/3 है, तो L/3 और बटे A डैश का मान यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान कितना दिया गया 3a, तो यहाँ पे लिख देंगे 3a। अब जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे, जब आप इस मान को यानी r डैश बराबर रो इंटू L/3 अपान 3a, तो यहाँ से r डैश बराबर रो L/3 अपान में 3a, इसको आप किस प्रकार से पलटेंगे, यदि 3a के बट्टे में कुछ नहीं तो मान लेते हैं 3a के बट्टे में क्या है स्टूडेंट आपका 1 है, तो यह जो नीचे वाला होगा सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यह जो बीच वाला होगा दोनों बीच वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, रो इंटू यल का 1 में करेंगे तो कितना आएगा, यल ही आएगा। उसके बाद 3a का 3 में करेंगे तो 3 इंटू 3a बराबर रो, यहाँ से क्या है L, 3 का 3 में करेंगे तो 9a आ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम इसको मान लेते हैं कि r डैश बराबर हमारा कितना आ गया, रो इंटू यल अपान में 9a, r डैश का यह हमारा मान हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 हमारा इतना है, उसके बाद समीकरण नंबर 2 हमारा इतना है, हमें r डैश का मान पता करना है। तो अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम कर देंगे समीकरण 2 भागे समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर 1, इस प्रकार से आप क्या करेंगे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 10 इक्वल टू रो इंटू L/A, और समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है, रो इंटू L अपान में 9 है। तो हमें समीकरण 2 भागे समीकरण 1 करना है, तो हम कर लेते हैं यहाँ से। तो समीकरण 2 हमारा कितना है, r डैश
इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान में 9a। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 2 है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 से इसमें भाग देना है। तो राइट साइड का राइट साइड में भाग देंगे, लेफ्ट का लेफ्ट में भाग दे देंगे हम। तो समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 कितना है, 10 इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो हम लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में भाग देंगे, राइट का राइट में भाग देंगे। तो यहाँ पे इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे इसको हम रो इंटू एल बाई ए से डिवाइड कर देंगे। यह हमारा क्या समीकरण नंबर 2 है। तो इस प्रकार से अब हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि दोनों तार, जो वायर पहला वाला वायर है यह वायर और यह दूसरा वाला वायर, दोनों वायर एक पदार्थ से बनाया गया है। यदि एक पदार्थ से ही बनाया गया है तो रो का मान दोनों में हमारा सेम होगा। तो रो से रो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब स्टूडेंट हमारा क्या बचा आगे, आर डैश अपान में 10 इज इक्वल टू एल अपान में 9a और इसके पूरे के बट्टे में क्या है, एल बाई ए। इतनी चीज़ें बची हैं। तो आप इसको किस प्रकार से पलटेंगे, तो यह जो नीचे वाला मान है यह सबसे ऊपर वाले मान से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह बीच वाला मान इस मान से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ए का एल में तो क्या आएगा, एल इंटू ए आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 9a इंटू एल, यानी कि 9a इंटू एल, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ से एल से एल हमारा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला क्या, 1/9 सिर्फ, यानी 1/9 हमें यहाँ से मिला। तो आर डैश बराबर आर डैश बटा 10 और 1/9 है। यदि हम इस 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, तो आर डैश बराबर 10/9 और यह क्या है, आर डैश हमारा क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ओम, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट में इस प्रकार से कर देंगे और इसका मात्रक लिख देंगे ओम। यही हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, यानी कि यह वाला पार्ट जो अथवा में करके दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। अब जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको इस सोल्यूशन का PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। स्टूडेंट, यदि आपको किसी और भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकूं।